नाज़रीन, आपको जाहिद किशकोरी का सलाम पहुँचे। आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है और ये पहली स्टोरी है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क 72 ममालिक की जेलों में मौजूद हैं और कई सालों और महीनों से हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद है। हमने डॉक्यूमेंटेशन हासिल की है पाकिस्तानियों की जो कि बाहर मुख्तलिफ ममालिक की जेलों में हैं और सज़ाएँ भुगत रहे हैं, और 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों का बताया जाता है कि या तो वो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं, उनमें से बहुत सारे बेगुनाह हैं, और ये तादाद पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा है। जो डॉक्यूमेंट बताते हैं 23,456 पाकिस्तानी सोफार 72 ममालिक में जेलों में हैं। इसके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, पाकिस्तान के मिशन क्या कर रहे हैं। मेरी पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमेट से बात हुई है, कुछ पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं मुख्तलिफ ममालिक में, उनसे भी बात हुई है। फॉरेन ऑफिस में मैं स्पोक्सपर्सन से भी मिला हूँ। और ये इम्पोर्टेंट स्टोरी है जो मैंने पहले अभी अपने हम टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से और हम टीवी के प्लेटफॉर्म से इस इशू को हाईलाइट किया है। जी फोरम बड़ा इम्पोर्टेंट है जिससे मैं बात कर रहा हूँ डिटेल के साथ स्टोरी बताने के लिए। और ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, ब्रादरली कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, या दूसरे मिडल ईस्ट में जो ममालिक हैं मुसलमान, वहाँ पर तकरीबन 70% से ज़ायद पाकिस्तानी जो ओवरऑल तादाद है इन ममालिक में कैद में मौजूद कैदी हैं। और अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल जो रेशो है वो कहीं ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान में 88 पाकिस्तानी जो हैं वो जेलों में हैं। और दूसरे ममालिक की मैं डिटेल बताने से पहले आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की 1 दर्जन के करीब ममालिक हैं जिनके साथ प्रिजनर एक्सचेंज ट्रीटीज़ हैं। पाकिस्तान चाहे तो अपने इन कैदियों को वापस ला सकता है और जहां पाकिस्तान में वो अपनी कैद गुजार सकते हैं। और ये ब्रादरली कंट्रीज़ के साथ भी पाकिस्तान का ये कंडीशन है। लेकिन पाकिस्तान के बहुत मसाइल हैं, मिशंस के पास जो ज़िम्मेदारियां हैं या उनकी मैन पावर है वो कहीं कम है। वो मैं आगे जाके बताता हूँ कि सऊदी अरेबिया और यूएई में क्या पोजीशन है, या जर्मनी में या फ्रांस में। अर्जेंटीना में 6 पाकिस्तानी हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं, जेलों में हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया में 18 हैं, ऑस्ट्रिया में 30 हैं, और बाकी स्लोवाक रिपब्लिक में भी 2 हैं, अज़रबैजान में 16 हैं, जॉर्जिया में 1 है, बेल्जियम में 2 हैं, बेलारूस में 1 है, और बहरीन में 450 पाकिस्तानी हैं। ये सारे कन्विक्टेड हैं, वहाँ इनको सज़ा हो चुकी है। ये बांग्लादेश में 2 हैं जी, बोस्निया में 4 हैं, बड़ी तादाद चाइना में पाकिस्तान का फ्रेंडली कंट्रीज में शामिल है। 400 कैदी मौजूद हैं और ज़्यादातर इनमें कन्विक्टेड हैं हीनियस क्राइम में, ड्रग स्मगलिंग, रेप, रॉबरी, मर्डर, काउंटरफीट करेंसी, ये वहाँ पर मौजूद हैं। 123 बीजिंग में हैं, शंघाई में भी 10 हैं, और 2 और सूबे हैं चाइना के वहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह से यूनान में 811 पाकिस्तानी हैं, जर्मनी में 94 मुख्तलिफ कैदों में हैं, सारे कन्विक्टेड हैं, और उनकी डिटेल भी पाकिस्तान को मुहैया नहीं की गई हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो इराक़ में 519 पाकिस्तानी जेलों में हैं, इटली में भी 330 हैं, और फिर बड़ी नंबर में 338 कतर में हैं। सऊदी अरेबिया में 12,156 द बिगेस्ट नंबर एवर पाकिस्तानी कैदी हैं वहाँ पर, और 8,734 से ज़ायद कन्विक्टेड हैं, और अंडर ट्रायल 3400 से ज़ायद हैं, और 50% प्रिजनर जो हैं
وہ چارجز ڈرگ ٹریفکنگ اور ہیومن ٹریفکنگ اور مرڈر کے چارجز ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کم از کم 1300 سے زائد پاکستانی پچھلے سال سعودی عربیہ نے رہا کیے تھے پاکستان کی درخواست پر, اور اوورآل یہ تعداد 5 سالوں میں 4000 سے زائد بنتی ہے. اور پھر جو انفارمیشن ہم نے حاصل کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی میں بھی جو پاکستان کا ایک اور دوست ملک 308 قیدی موجود ہیں. اس کے علاوہ یونائٹڈ عرب ایمریٹ یعنی کہ متحدہ عرب امارات 5292 پاکستانی مختلف جیلوں میں ہیں اور سب کے سب کنوکٹڈ ہیں, ان کو سزائیں ہو چکی ہیں. پاکستان کے سعودی عربیہ اور UAE کے ساتھ پریزنر ایکسچینج ٹریٹی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ایلیگل انٹریز ہیں, ایلیگل اسٹے ہے, ڈرگ ٹریفکنگ ہے, مرڈرز وغیرہ کے وہ ان پر الزامات تھے. UK میں بھی 330 پاکستانی مختلف جیلوں میں ہیں, اور UK نے بھی پاکستان کو معلومات نہیں دی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگین. اور USA میں 44 پاکستانی مختلف جیلوں میں ہیں, یوکرین میں 3 ہیں. بہت ساری اور ڈیٹیلز ہیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. تو مشن میں جو ان کے لیے فنڈ ہوتے ہیں, زیادہ تر پاکستانی جو 10,000 کے تھوڑے سے زیادہ بتائے جاتے ہیں وہ اپنی سزائیں پوری کر چکی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے مائنر پینلٹیز تھے, یہ کسی کو معلوم نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہوتی ہے, پاسپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, اوور اسٹے ہوتی ہے, یا کوئی چھوٹے وہاں رولز کی وائلیشن ہو جاتی ہیں تو وہ جیلوں میں ہوتے ہیں. اور پھر ان کے تھوڑے تھوڑے فائنز ہوتے ہیں, جرمانے جو کہ مشنز نہیں دیکھ سکتے یا کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں. اوورسیز پاکستانیز کے فنڈ بھی ہوتے ہیں, کمیونٹی ویلفیئرز کے لیے بھی, اور بہت سارے فنڈز ہیں حکومت پاکستان اور مشنز کے پاس اوورسیز کے لیے کہ ان کو وہاں سے رہا کروایا جا سکتا ہے. لیکن گورنمنٹ نے کوئی فوکس نہیں کیا ہے زیادہ, اگر دیکھا جائے نہ گورنمنٹ ان کو زیادہ واپس لانا چاہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی یہاں پر جیل ہیں جس جگہ نہیں ہے, اور نہ کوئی بادر کرتا ہے یہاں پر. جو ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ ان ایشوز کو اٹھاتے رہتے ہیں, لیکن اسٹینڈنگ کمیٹیز کی پارلیمنٹ کی یا پارلیمنٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں ہوتا. لیکن یہ بات ہے کہ پاکستان کے کچھ ایمبیسڈرز جو ہیں وہ بڑے موبلائز کیا ہوا ہے, انہوں نے بہت کام کر رہے ہیں, وہ سپورٹ کر رہے ہیں پاکستانیز کو, پاکستانی کمیونٹیز کو, اور جو جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کی کوششیں کر رہے ہیں. جس طرح UAE میں فیصل نیاز ترمزی ہیں, ان سے ہماری بات ہوئی, پاکستان کے سفیر ہیں, بہت قابل سفیر ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہر سال 1000 یا 1200 سے زائد پریزنر جو یہاں موجود ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور پاکستان واپس بھجوایا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اسی طرح سعودی عربیہ کے پاکستان کے سفیر سے بھی میری بات ہوئی تھی. پھر اسپوکس پرسن ممتاز زہرا بلوچ صاحبوں سے میری ملاقات ہوئی اسی ایشو پر. تو انہوں نے کہا پاکستان کوششیں کر رہا ہوتا ہے ہر فورم پر, پوری دنیا میں جتنے پاکستانیز ہیں جتنا سپورٹ ہو سکتا ہے ان کو کوششیں کی جا رہی ہیں. اور بالخصوص پچھلے 3 سال میں پاکستان نے بہت کوششیں کی. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں زیادہ تر لیبر کلاس ہوتی ہے, وہ اتنے ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے, لوکل جو قوانین ہیں ان کو سمجھتے کم ہیں یا اویئرنیس کم ہوتی ہے, تو وہ مختلف ایسے جرم کر بیٹھتے ہیں جن کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے, جن کی وجہ سے وہ جیلوں میں ہوتے ہیں. دوسرے غریب طبقہ پاکستان کا مختلف جیلوں میں ہے جو واپس آ سکتا ہے اگر فوکس کرے گورنمنٹ اور ہمارے مشنز, اور جو انگیج کرے ویلفیئر کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان میں, یا اوورسیز پاکستان کی منسٹری ہے مین پاور کی. ایک باقاعدہ فنڈز ہوتے ہیں جو کہ کروڑوں روپے میں ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ جذبہ نظر نہیں آتا ان پاکستانیوں کے لیے. 1 کروڑ 10 لاکھ پاکستانی اس وقت باہر ہیں, ان کے پاس نائکوپس ہیں, اور وہ پاکستان میں ان کا اتنا ووٹ بھی ہے, ان کا انٹرسٹ بھی ہے اور فیسیلیٹیشن بھی ہے. تو یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے, اور جو مشنز ہیں پرٹیکولرلی ان کو بھی دیکھا چاہیے. میں نے پاکستان کے تقریباً 24 مشن کو لکھا تھا
इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये मालूमात के वहाँ क्या कंडीशंस हैं। ज़्यादातर मिशन बॉदर नहीं करते रिस्पांस देते हुए। जो राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ है उसकी भी कोई कदर बहुत कम है पाकिस्तान में, कोई मालूमात नहीं मिलती हैं। इसी जिस तरह फ्रांस में पाकिस्तानी काफ़ी हैं, जेलों में 100 से ज़ायद हैं ग़ालिबन। उनका अगर देखा जाए तो उनको कोई मालूमात हासिल नहीं है। बहुत सारे और ममालिक हैं, उनके कवानीन हैं जो उनको लीगल असिस्टेंस है वो नहीं पहुंच पाती, उनके बारे में मालूमात नहीं मिलती हैं। कुछ कैदियों की तो डेथ भी हुई है, बताया जाता है 8 से ज़ायद। तो मुख्तलिफ ममालिक में ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू है। अगर देखा जाए तो ये इम्पॉर्टेंट स्टोरी थी कि किस तरीके से बेगुनाह पाकिस्तानी मुख्तलिफ जेलों में हज़ारों हैं जिनको रिहा करवाया जा सकता है, लेकिन कोई पेशरफ नहीं है। तो इसी तरह से हम आपके लिए एक्सक्लूसिव स्टोरीज लाते रहेंगे। आप हमें हमारी इस इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और मैक्सिमम क्रिटिकल फीडबैक दें जहाँ से आप मालूमात देंगे, हम उनकी फॉलोअप स्टोरीज़ करेंगे। इससे इस इशू को और इस मामले को इस पर बहस शुरू होगी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ ओवरसीज़ में जेलों में हैं उनके लिए कुछ बेहतर हो सकता है। शुक्रिया।